नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना। पढ़ाई कर रहे हो सभी। हमने पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायेत। सभी श्लोकों का सस्वर उच्चारण कीजिए। तो इन सभी श्लोकों को सस्वर उच्चारण करना है। फिर देखें प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो सत्य कथन है उसके सामने आम अर्थात हाँ लिखना है, और जो अनुचित यानी असत्य कथन है उसके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। जैसे क है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यानी सुबह ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो सही बात है, तो यहाँ लिखेंगे आम। ख है अनृतम ब्रूयात, अर्थात असत्य बोलना चाहिए, तो ये गलत बात है ना, तो यहाँ लिखेंगे न। ग है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करना चाहिए, तो ये बात सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। घ है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी रहता है, तो ये बात गलत है, तो यहाँ आएगा न। ङ है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, तो ये बात सही बात है, तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर है प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दो। क है कह न प्रतीक्षते, कौन इंतजार नहीं करता है, या कौन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, तो उत्तर होगा मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। ख है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी सच्चाई कब व्यवहार में होना चाहिए, तो सर्वदा, इसका उत्तर होगा सर्वदा, यानी हमेशा हमेशा अपने व्यवहार में सत्यता अर्थात सच बोलने का गुण होना चाहिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। ग है किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, तो उत्तर होगा सत्यम, यानी सच, सच बोलना चाहिए। घ है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है, तो उत्तर होगा मित्रेण, मित्र के साथ, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। ङ है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है, तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन रहता है, आलस, तो उत्तर होगा आलस्य। नंबर 4 है रेखांकित पदाने आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो क है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु इंतजार नहीं करती है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे, तो उत्तर मृत्यु होना चाहिए, तो प्रश्न बनेगा कह न प्रतीक्षते, कौन इंतजार नहीं करती है, तो उत्तर हो जाएगा मृत्यु। तो इस प्रकार अंडरलाइन शब्द के आधार पर प्रश्न बन गया। ख है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, यानी झगड़ा करके मनुष्य दुखी रहता है, तो प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी रहता है, तो उत्तर हो जाएगा झगड़ा, कलहम। ग है पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की अच्छे कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो प्रश्न बनेगा इसका कम कर्मणा सेवेत, किनकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो उत्तर अंडरलाइन शब्द पितरम यानी पिता हो जाएगा। घ है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता बढ़कर होती है, श्रेष्ठ होती है, तो इसका प्रश्न बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी। ङ है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सदैव व्यवहार में सरलता होना चाहिए, तो प्रश्न बनेगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा सर्वदा, हमेशा। अगला प्रश्न नंबर 5 है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, यानी इस प्रश्न के बीच में अर्थात ये जो गोला है इस व्रत के बीच में 3 क्रिया शब्द हैं,
तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनका प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर ये बहुत सारे वाक्य दे रखे हैं इस गोल घेरे में, इनके साथ सही क्रिया का चुनाव करते हुए एक सही सार्थक वाक्य बनाना है। तो ऊपर से ही हम ले लेंगे, देखो मनसा मातरम पितरम च, ये लिखा हुआ है। अब इसके साथ सही क्रिया हमें लगानी है। तो मनसा मातरम पितरम च, मन से माता पिता की क्या करना चाहिए, सेवेत, सेवा करना चाहिए। तो ये सेवेत शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा। उसी प्रकार सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, ब्रूयात, बोलना चाहिए। वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की क्या करना चाहिए, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न, यानी सत्य और अप्रिय नहीं, तो यहाँ आ जाएगा ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, तो यहाँ आ जाएगा स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से क्या करना चाहिए, सेवे, सेवा करना चाहिए। तो यहाँ सेवे शब्द जो क्रिया शब्द है वो जोड़ के एक वाक्य बना देंगे। उसी प्रकार अगला है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में सदैव उदारता होनी चाहिए। तो यहाँ क्रिया शब्द आ जाएगा स्यात्। फिर अनृतम प्रियम च न, यानी झूठ प्रिय नहीं, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए के लिए क्रिया है ब्रूयात। तो इस प्रकार ये वाक्य हमें बनाने हैं। तो ऐसे के ऐसे जैसे मैंने बोले हैं वैसे के वैसे वाक्य यहाँ पर लिख देंगे। जैसे क है मनसा मातरम पितरम च सेवेत, एक वाक्य बन गया। ख है सत्यम प्रियम च ब्रूयात, ये दूसरा वाक्य हो गया। ग है वाचा गुरुम सेवेत, ये तीसरा वाक्य बन गया। घ है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, ये घ चौथा वाक्य बन गया। ङ है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, ये पांचवा वाक्य बन गया। च है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, छठा वाक्य हो गया ये। छ है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, सातवां वाक्य बन गया। ज है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, ये आठवां वाक्य हो गया। और इस प्रकार हमें 8 वाक्य बना लिए हमने। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्ति स्थानानि पूर्यत, यानी नीचे जो डिब्बा दिया गया है इस डिब्बे में से अव्यय शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ शब्द दे रखें तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि, तो इनको नीचे रिक्त स्थान में भरना है। क है भक्तः, रिक्त स्थान ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है कब, तो यहाँ आ जाएगा सदा, सदैव, हमेशा। ख है असत्यम, रिक्त स्थान वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए नहीं, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा न, असत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर है ग प्रिय, रिक्त स्थान सत्यम वदेत, प्रिय सच बोलना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा च। घ है लता मेधा और रिक्त स्थान विद्यालयम गच्छत, तो यहाँ आ जाएगा तथा, लता और मेधा विद्यालय जाते हैं, तथा शब्द आएगा। ङ है रिक्त स्थान कुशली भवान, तो ऐसे प्रश्नों में अपि से स्टार्ट करते हैं तो ये प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा अपि, अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हो। च है महात्मा गांधी, रिक्त स्थान अहिंसा न अत्यज्यत, अब एक शब्द बच रहा है तो यहाँ आ जाएगा कदाचन, यानी कभी भी, तो महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी यह चित्र देखकर नीचे डिब्बे में से शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखो शब्द लिखे हुए हैं, लिखति कक्षायाम श्याम पट्टे, लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नम ते। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देखो 2 क्रियाएं लिखी हुई है, एक तो है लिखती, दूसरी क्रिया है लिखन्ति, यानी 2 वाक्य तो इन शब्दों से बनना है।
है ना। और इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए हम दो वाक्य बना लेंगे। उसके अलावा चाहें तो एक एक शब्द का अलग अलग वाक्य भी हम बना सकते हैं। जैसे हम इसमें सबसे पहले कर्ता छांटेंगे, वो कर्ता वचन के अनुसार, फिर कर्म और फिर क्रिया। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, छांटेंगे हम सह। अब सह एक वचन है तो इसके साथ ये सर्वनाम शब्द है, तो इसके साथ हम शिक्षकः शब्द को भी ले लेंगे, सह शिक्षकः। ठीक है। अब ये शिक्षक क्या कर रहा है, कक्षायाम, कक्षा में, श्याम पट्टे, श्याम पट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं ना। तो प्रश्नम, प्रश्न, और यहां पर आ जाएगा लिखती, एक वचन है, अध्यापक एक वचन है, तो कर्ता के अनुसार एक वचन की क्रिया आ जाएगी लिखती। तो यहाँ पर एक वाक्य बन जाएगा, सह शिक्षकः कक्षायाम श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। अगला वाक्य देखेंगे। अब अगला कर्ता देखें तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है ते, यानी वे सब, और शब्द है छात्रा है, संज्ञा शब्द है, तो सर्वनाम संज्ञा आ जाएगा, ते छात्राः। अब वो क्या कर रहे हैं, छात्र। पुस्तिकायाम, ये शब्द ले लेंगे, पुस्तिका में, उत्तराणी, उत्तर, और छात्र बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आ जाएगी लिखंती। तो इस प्रकार एक और वाक्य बन जाएगा, ते छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती। दो वाक्य बन गए, पूरे शब्दों का प्रयोग हो गया। चाहे तो इतना बना सकते हैं और चाहे तो एक दो वाक्य हम और भी बना सकते हैं। जैसे अध्यापक क्या लिख रहे हैं इस बोर्ड पर, बालक शब्द लिखा हुआ है, तो एक और वाक्य बन जाएगा, शिक्षकः बालकः इति पदम लिखति, शिक्षक बालक शब्द लिखते हैं। फिर एक और वाक्य बनाना चाहें तो कुछ छात्र श्याम पट्ट की ओर, ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहे हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, तो एक और वाक्य बन जाएगा यहाँ पर, केचन छात्रा श्याम पट्टम पश्यन्ति। और इस प्रकार ये वाक्य बन जाएंगे। और नीचे देखो ये 4 रिक्त स्थान हैं, इनमें हम 4 वाक्य लिख सकते हैं आराम से। तो पहला वाक्य हमने क्या बनाया था, देखो, सह शिक्षकः कक्षायाम श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। दूसरा वाक्य, ते छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखन्ति। तीसरा वाक्य, शिक्षकः बालकः इति पदम लिखति। और चौथा वाक्य, केचन छात्रा श्याम पट्टम पश्यन्ति। और इस प्रकार हमारा ये जो वाक्य निर्माण है ये पूरा हो जाएगा और हमारा अभ्यास कार्य इस प्रकार पूरा हो जाता है। और आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।